हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए नर्मदा नदी को जो किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है? गुजरात का। किस राज्य का? गुजरात का। नर्मदा नदी का जो किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है? गुजरात का। बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। किससे? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बताइए अमरकंटक की पहाड़ी से दो गो नदी बताए थे, दो नदी निकलती है, एक नर्मदा और एगो सोन। नर्मदा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी है अरब सागर में क्या जाकर गिर जाती है, और वही इधर है जो एगो है जो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, जो है जो बिहार में आकर है जो किसमें? गंगा में मिल जाती है। किसमें? गंगा में मिल जाती है। बताइए नर्मदा नदी है जो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहता है? हाँ, विंध्याचल, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के, विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत के मध्य बहने वाली नदी कौन सा? नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा। ऐश्वरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऐश्वरी का निर्माण है जो नर्मदा और ताप्ती। प्रमुख नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, प्रमुख नदी ऐसे तो बहुत सारे, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घाघर नदी। कौन सा? घाघर नदी। घाघर नदी पर है एगो सिंधु घाटी का सभ्यता जो कौन सा शहर स्थित था? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। जो किस राज्य में? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग का चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। खेत के जुते हुए साच का जो प्रमाण कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महमूद गजनवी के आक्रमण का जो सामना करने वाला भारतीय शासक का नाम क्या था? पहला जो शासक जो था कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल था। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किया था दो शाखा से किया था, एक अरब शाखा से और एक कौन सा? तुर्क शाखा थे। अरब शाखा से आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन अथी है जो कासिम है जो कब अथी किया था? 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया था सिंध पर, जिस समय वहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर। तो वो अरब लोग जो मुस्लिम लोग आक्रमण किया था तो उसका मेन मकसद क्या था? धन दौलत लूटना और अपना धर्म का क्या करना? प्रचार करना। उसके बाद जो तुर्क आक्रमण का, जो तुर्क में जो गजनी एक साम्राज्य था, उसका गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी बना था कौन? सुवतगीन। कौन बना था? सुवतगीन। और सुवतगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, जो भारत पर आक्रमण किया था कितने बार? 17 बार। कितना बार? 17 बार। बताइए महमूद गजनवी है जो सबसे पहले भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1000। कब किया था? 1000 ईस्वी में। और टोटल आक्रमण कितने बार? 17 बार। बताइए महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है जो कौन था? सोमनाथ मंदिर। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था कब किया था? 1025 में। 1025 में। और उसी सोमनाथ मंदिर से जो 20 लाख दिनार रुपया जो लेकर लूट कर है जो गया था, और उसी लूटने के क्रम में उस पर है जो जाटो जाति द्वारा क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। तो कुछ राशि वो भी लूटा था, और उसी के कारण है जो महमूद गजनवी का फिर अंतिम आक्रमण भारत पर है जो किस जाति के विरुद्ध? जाटो जाति के विरुद्ध कब किया गया था? 1027 में। 1027 में महमूद गजनवी का फिर अंततः मृत्यु हो जाता है कब? 1023 ईस्वी में। 1023 ईस्वी में जो उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और उसी गजनवी में एक साम्राज्य का नाम था गौर साम्राज्य था, उसी का जो फिर शासक कौन बना? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बना। फिर गौरी है जो आक्रमण किया था भारत पर। फिर मोहम्मद गौरी है जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। 1175 में। और दूसरी बार आक्रमण किया था 1178 में। और उसी समय जब आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? पाटन नामक स्थान गुजरात पर किया था, तो उस समय शासक वहाँ का कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय। और उसी भीम द्वितीय के हाथों से जो पहला हार मोहम्मद गौरी का जो भारत में पहला हार हुआ था किसके हाथों से? भीम द्वितीय के हाथों में जो 1178 ईस्वी में। लेकिन महमूद गजनवी जो 17 बार आक्रमण किया था उसका भारत में कभी हार नहीं हुआ था। भारत में इसका मोहम्मद गौरी का जो पहला हार जो हुआ था भीम द्वितीय के हाथों सो कब हुआ था? 1178 में। उसके बाद फिर से जो मोहम्मद गौरी आक्रमण करता, जिसको तराइन का आक्रमण करता, जिसको तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें
तराइन का युद्ध ऐसे 3 गो हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का युद्ध 2 गो हुआ था, जिसमें पहला तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, उसी को कहा जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें प्रथम तराइन युद्ध में जो मोहम्मद गौरी की क्या हो जाता? हार हो जाता, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता। उसके बाद हार होने के बाद है जो मोहम्मद गौरी फिर वापस जाता और मंथन करता है कि किस कारण से हमको हार हुआ, अगली बार कैसे हम जीते। इधर जो जीता था पृथ्वीराज चौहान, तो वो तो खुशी मना रहा था, वो तो बिंदास हो गया था कि अब तो गौरी को क्या किया, हरा दिए, अब तो ये निश्चित हो गया था। लेकिन वो मंथन कर रहा था, जाके उस पर अथी कर रहा था कि कैसे हारे। फिर अभी दूसरा जब आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी 1192 में, जिसको तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसमें फिर मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है? जीत हो जाता, पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता। फिर 1 साल के बाद 1194 ईस्वी में, 1194 में एक युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। उस युद्ध को नाम से, किस नाम से? चंदावर के। किसका? चंदावर के। चंदावर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध अलग, बाबर के बीच है जो हुआ था, लेकिन यहाँ चंदावर का युद्ध 1194 में, 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद की हार, मोहम्मद गौरी की क्या होता है? जीत जाता। उसके बाद मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर मोहम्मद गौरी है जो सबसे अंतिम आक्रमण है जो किस जाति के विरोध करता है? खोखर जाति। किस जाति? खोखर जाति के विरोध करता। अंततः फिर है जो आक्रमण करके वापस चल जाता है। तो उसका 3 गो सेनापति था। कितने सेनापति? 3 गो सेनापति था। तो उसी को सब पर जितना धन उन लूट कर चल गया और जितना साम्राज्य सब जगह लूटा था ने, तो उसको अपना सेनापति को यहाँ छोड़ दिया शासन करने के लिए, और वापस चल गया। अंततः जो 1206 में उसकी वहाँ मृत्यु हो जाता। और यहाँ जो अपना 3 गो सेनापति को छोड़ा था, उस तीनों सेनापति का नाम था, एगो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक अल्दोज था, एक कुवाचा था। उसी का कुछ क्षेत्र है जो सबको बांट दिया गया। उसी में दिल्ली मिला था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वही फिर दिल्ली में जो पहला जो गुलाम वंश की स्थापना फिर किया था, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसका कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर मुस्लिम साम्राज्य, मध्यकाल में तो मुस्लिमें का जो काले कहा जाता। इतिहास में 3 काल में बांटा गया, प्राचीन काल, साहित्य का काल, दूसरा जो मुस्लिम का काल, उसके बाद तीसरा अंग्रेजों का काल। आधुनिक जो इतिहास पढ़ते उसमें क्या अंग्रेजों का काल कहते हैं। एक क्वेश्चन आओ पूछता महमूद गजनबी से कि महमूद गजनबी के साथ आने वाला जो कौन कौन सा विद्वान था? हाँ, ट्रिक फूफा, याद रखिएगा ना, फूफा ट्रिक है जो। एफ से क्या होगा? फिरदौसी। फूफा। यू से क्या हो गया? उत्बी। एफ से फिर क्या हो गया? हाथी है, फरुखसियार। और फिर है जो ए से क्या हो गया? ए से अलबरूनी। कौन हो गया? अलबरूनी। हाँ, फारूकी। एफ से एक फिरदौसी, एक एफ से है जो फारूकी, और यू से उत्बी, और एक ए से क्या? अलबरूनी। ये सब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मदुरै को। किसको? मदुरै। त्योहारों का नगर मदुरै। मदुरै किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। आशा की धातु यूरेनियम को। भाई की धातु प्लूटोनियम को। भाई की धातु प्लूटोनियम को। जीवन रक्षक धातु इरेडियम को। जीवन रक्षक धातु इरेडियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को, लेकिन भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन बोलेगा तो हाइड्रोजन, और भविष्य का धातु टाइटेनियम को। टाइटेनियम को। बताइए किसे तीव्र चांदी कहा जाता है? पारा को। तीव्र चांदी पारा को। इसी को इंग्लिश में क्यूक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूक सिल्वर। उसी को तीव्र चांदी कहा जाता है। किसको? पारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व का सबसे बड़ी बैराज है जो का नाम क्या है? फरक्का बैराज। कौन सा? फरक्का बैराज। बताइए फरक्का बैराज है जो विश्व का सबसे बड़ा बैराज है, जो भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। क्या स्थित है? वेलिंगटन। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। एक रेलवे स्टाफ कॉलेज होता है बड़ोदरा, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, लेकिन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। कहाँ है? वेलिंगटन। बताइए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खगड़वासला। कहाँ है? खगड़वासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला। और नेशनल डिफेंस कॉलेज
नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस है जो कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में। और नेशनल डिफेंस है जो थी एकेडमी है जो कहाँ स्थित है? खगड़वासला में। बताइए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला। और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। लेकिन एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। एयरफोर्स एकेडमी है जो कहाँ? हैदराबाद। लेकिन एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कहाँ? कोयम्बटूर। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन। बताइए फिर से एक बार देख लिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। इंडियन मिलिट्री थी है जो एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर। अथी है इसका जो नेवी वाला जो नेवी है जो संस्थान कहाँ है? कोचीन में। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में। और वही है जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। पर्यटन दिवस 17 सितंबर। 27 सितंबर। 27 सितंबर 17 बोल रहे। पर्यटन दिवस है जो 27 सितंबर को मनाया। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। हम ही बोले थे कि उधर से कोई बोले थे? पर्यटन दिवस है जो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। 27 सितंबर। बताइए यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। बताइए यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक है जो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक? 1786 से 93। 1786 से 93। 1786 से 93। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो प्रथम कार्यकाल था जो कब था? 1786 से 1793। हालांकि दोबारा फिर 1806 में आया था, लेकिन उसकी तुरंत है जो 1805 में है जो उसकी तत्काल है जो फिर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है कॉर्नवालिस का। बताइए जो प्रत्येक जिला में एक थाना को स्थापित किया था और उसका इंचार्ज दरोगा को बनाया था किसने? कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था हाँ टॉमस मुनरो ने किया था। और कैप्टन रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक होता है मालवाड़ी व्यवस्था जिसका शुरुआत किसने? हॉट मैकेंजी ने। किसने? हॉट मैकेंजी। मालवाड़ी व्यवस्था हॉट मैकेंजी। बताइए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो उसको बनाया था तैयार किसने किया था? सर जॉन शोर। किसने? सर जॉन शोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है जो कब और कहाँ हुआ था? हाँ 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र का जन्म जो कहाँ हुआ था? कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में। कटक कहाँ? उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में।
23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। आई सुभाष चंद्र बोस का जो मृत्यु का जो ऑथेंटिक मतलब कोई जो पूरा पुष्टि नहीं किया गया, लेकिन टोक्यो जाते समय जो इनको एक जो जहाज है जो फबुसु द्वीप के नज़दीक एक जहाज में आग लग जाने के कारण वहीं से उनको जो गायब है जो माना गया, तो वहीं से उनको जो क्या मृत्यु मान लेंगे, लेकिन उनका साक्ष्य कुछ अभी तक नहीं मिला। यही सुभाष चंद्र बोस का जो सुभाष चंद्र बोस ने थी जो इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार? 2 बार। प्रथम बार कब किए थे? 1938 में। कहाँ का अधिवेशन? हरिपुरा। क्या का? हरिपुरा का। दूसरा बार फिर 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन उसमें जो एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस और दूसरे तरफ से महात्मा गांधी अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे, किसको? पटाभी सीतारमैया को। तो उसमें पटाभी सीतारमैया को हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस क्या होता है? जीत जाता है। उसी में महात्मा गांधी कहे थे कि पटाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, और उसी में मतभेद होने के कारण बीच समय में ही अध्यक्षता पद से क्या कर दिए? त्याग पद दे दिए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो जो शेष समय बचा था उसका, तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर है जो त्याग पद देकर एगो संगठन की स्थापना किए थे। उसके किस संगठन का? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब? 1939। 1939। सुभाष चंद्र बोस के नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि किसको? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उड़ीसा राज्य जो बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। 1936 में। अब बिहार है जो बंगाल से कब अलग हुआ? अलग हुआ था 12 में। 1912 में। लेकिन घोषणा इसका 1911। 1911 में बताए से है दिल्ली दरबार लगाया था, तीसरा दिल्ली दरबार, जिसमें जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी मैरी के आगमन पर है जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। और उसी में दरबार में लगाया गया था तो उसमें 3-4 चीज की घोषणा किया गया था। इसमें सबसे पहला चीज था जो था, पहले बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। जबकि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। आज जब तीसरा दिल्ली दरबार जो 1911 में लगाया गया था उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो उसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार के दौरान। फिर भारत की राजधानी कोलकाता से जो स्थानांतरित करके नई दिल्ली करने की घोषणा 1911 में, लेकिन किया गया 12 में। फिर है जो बंगाल से जो बिहार को अलग करने की घोषणा 11 में, अलग किया गया 12 में। और फिर बहुल क्षेत्र को फिर बंगाल का स्थापना उसी में जो घोषणा किया गया था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के जो लाल किले, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है जो किसने? औरंगजेब ने कराया था। किसने? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। लेकिन अगर बोलेगा आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां। आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां, और दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। बताइए, भूर्ण को भोजन है जो प्राप्त होता है किसके द्वारा? गर्भनाल के द्वारा। किसके द्वारा? गर्भनाल के द्वारा। भूर्ण को जो भोजन प्राप्त होता है किसके द्वारा? गर्भनाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल। क्या कहा जाता है? शैवाल। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और कवक का और शैवाल के सहजीवी को क्या कहते हैं? लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। कवक और जो शैवाल के सहजीवी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। किस नदी के तट पर? फाल्गु नदी पर। किसने बनवाया था? अहिल्याबाई ने। किसने? रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में है जो पोलो खेल की प्रचलन है जो किसके द्वारा किया गया था? तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कों द्वारा। ऐसी पोलो खेल से है जो
खेलते समय जो किसका मृत्यु हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी को चौगान बोलते हैं, चौगान भी पोलो को बोलते हैं, जिसके प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। इसी के घोड़े पर है जो खेल रहा था, उसी घेड़ों पर है जो गिरने से है जो फिर घोड़ा चढ़ गया तो क्या हो गया? उसका मृत्यु हो गया। घोड़ा सोचा बहुत देरी मेरे पर चढ़ा, अब ये जो एक लात रखा बस क्या किया, मार दी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस घटना के कारण पृथ्वी पर है जो ऋतु परिवर्तन होता है? सूर्य के परिक्रमण के कारण। किसके कारण? सूर्य के परिक्रमण के कारण। लेकिन दिन रात होता है किसके कारण? घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण, या उसे परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण या घूर्णन के कारण है जो दिन और रात होता है। लेकिन दिन और रात बड़ा छोटा होता है किसके कारण? फिर हो जाएगा वही परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। टोटल कितने जोन? 18 गो। बताइए, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण का चेन्नई। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी बैक्टीरियल टर्मिनल, जिसको शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। बताइए 5 गो हो गया। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। और मध्य रेलवे मुंबई बीटी। बताइए उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, अपना हाजीपुर बिहार में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उधर उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद और उधर दक्षिण मध्य रेलवे भी सिकंदराबाद। और उसी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और जैसे जो पश्चिम मध्य रेलवे भी जबलपुर। इधर हाँ, उसके बाद हो गया एक होता पूछता है कि उत्तर पूर्व रेलवे, या उसी को पूर्वोत्तर रेलवे डायरेक्ट कहते हैं। मुख्यालय क्या? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर। 14 गो पूरा। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता। पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव। पूर्वी सीमांत रेल मालीगांव। एक पूर्वी तटवर्तीय रेलवे भुवनेश्वर और दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। 18 पूरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पालक के पत्ते का जो प्रबल स्रोत है जो किस तत्व का है? आयरन। सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। नहीं, रोशनी कम था तो बोलता है पागल लग है जो पत्ता खाइए, साग खाइए। नहीं, पालक है जो साग है जो नहीं, मेडिकल वगैरह रहता है तो ध्यान दिया जाता है ज़्यादा है। हाँ नहीं, पालक में ज़्यादा। बताइए इंग्लैंड की है जो मुद्रा का नाम? पाउंड। हाँ, खरीदने वक्त 5 रुपया में लगेगा, बहुत दे दिया, लेकिन जब कढ़ाई में डालिएगा तो वो 5 रुपया लायक आ ही जाता है। जखने खरीदते हैं उस समय नहीं लगता है कि 5 रुपया का ये साग है, लेकिन जब बनाते हैं उस समय महसूस हो जाता है कि 5 रुपया लायक है ये। ये तो कुछ कम होता है, लाल साग रहता है वो तो थोड़ा सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इंग्लैंड की मुद्रा का नाम? पाउंड। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड। बताइए भोजन का जो पाचन है जो किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से। किससे? मुंह से। अब भोजन का पाचन सर्वाधिक है जो किस में होता है? छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। जो बचे हुए भोजन का फिर जल को अवशोषित कौन कर लेता है? बड़ी आंत। कौन कर लेता है? बड़ी आंत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कितना कहाँ है? कोयम्बटूर। लेकिन बोलेगा केंद्रीय है जो चीनी तकनीकी अनुसंधान है जो कहाँ अनुसंधान संस्थान? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। हाँ, गन्ना वाला गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ? कोयम्बटूर। लेकिन चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। गन्ना नहीं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मनुष्य का समान रक्तचाप है जो कितना होता है? 120/80। 120/80। 120 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। 120 को सिस्टोलिक, 80 को डायसिस्टोलिक। 80 को डायसिस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो शक्ति का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक SI मात्रक वाट होता है। अब वाट को तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। काय की कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक क्या? जूल। और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं। इसी बराबर है जो इसी को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। उसी तरह दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। अब विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग। असंवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसको डायरेक्ट पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओजोन गैस का जो गंध है जो किसके तरह सुगंध है? सड़ी हुई मछली के। किसे? सड़ी हुई मछली के तरह जो गंध देता है। कौन सा गैस? ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तारों का रंग है जो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस पर? ताप पर। तारों का रंग किस पर? ताप पर। बताइए, भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। बताइए, भारत में सबसे पहला व्यापार के लिए आने वाला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला कंपनी पुर्तगाली। आया भी सबसे पहले और गया भी सबसे बाद में। बताइए, पुर्तगाली यात्री कौन सबसे पहले आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। भारत के किस तट पर पहुंचा था? कालीकट। वहाँ का स्थानीय शासक उस समय कौन था? जमोरी। वही है जो उसको भव्य स्वागत। यहाँ से मसाला का जब व्यापार लेके वहाँ गया तो 60 गुना अधिक फायदा हुआ। इसी के कारण सभी यूरोपीय कंपनी जितना भी था सब जो होड़ लगा दिया, लाइन लगा दिया जो भारत से व्यापार करने के लिए। उसी में जो डच आया, अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, सब क्या आया? व्यापार करने के। उसी में से अंग्रेज आया, व्यापार के करते करते क्या कर लिया? शासन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधों जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? रूस था। कृत्रिम उपग्रह को छोड़ने वाला प्रथम देश रूस है। जो कब छोड़ा था? 1957 में। कौन सा उपग्रह? स्पुतनिक। कौन था? स्पुतनिक। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। जिसको कब प्रक्षेपण किया? 1975। 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसको जो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन। श्वेत कमीशन किसे कहा है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। लेकिन भारत आया था कब? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? मुंबई। कहाँ आया था? मुंबई में। सबसे पहले मुंबई में। उसमें टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य है। और 7 के साथ क्या थे? अंग्रेज था। इसलिए पूरे भारत में उसका पुरजोर क्या किया गया? विरोध किया गया। किस नारे के साथ? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। आईसी का विरोध करते हुए किस व्यक्ति का मृत्यु? लाला लाजपत राय का, जो लाठी प्रहार होने के कारण चोटिल होने से जो उनका क्या होता? मृत्यु हो जाता।
बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। टोटल ग्रहों की संख्या 8, ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे दूर वरुण, सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सबसे नजदीक बुध और सबसे दूर वरुण, सबसे दूर वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र और पृथ्वी का सबसे दूर वरुण। कौन सा? वरुण। बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, वर्तमान के रिपोर्ट के अनुसार शनि। सबसे ज्यादा किसका? शनि का। दूसरे नंबर पर बृहस्पति का। बताइए बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। बताइए नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल। हरा ग्रह वरुण, अरुण और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह? मंगल बृहस्पति, मंगल बृहस्पति। सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, जो किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो किस ग्रह का? मंगल का। किसका? मंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। हाँ 800 उसका जनसंख्या है और क्षेत्रफल 0.44 है जो वर्ग किलोमीटर। वेटिकन सिटी। हाँ देश है तो सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है जो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कब अध्यक्षता की थी? 1917। कहाँ का अधिवेशन? कोलकाता। कहाँ का? कोलकाता। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885, 18 दिसंबर 1885 में। बताइए इसका जो संस्थापक कौन था? एओ होम। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्या हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भूमेचंद बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने प्रतिनिधि? 72 गो। कितने? 72 गो। बताइए महासचिव किसे बनाया गया था? एओ होम को। एओ होम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ होम को। हर्मिट ऑफ शिमला एओ होम को। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष? जॉर्ज हुरे। जॉर्ज हुरे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम है जो मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष? लॉर्ड वेंडरबर्न। लॉर्ड वेंडरबर्न। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू। जबकि पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कब की थी? 1925। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर का। कहाँ का? कानपुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी का? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1913। 1 नवंबर 1913 को। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। बताइए इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। कोषाध्यक्ष? काशीराम। कोषाध्यक्ष काशीराम को। कोषाध्यक्ष काशीराम को। अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। स्थापना किया गया था किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ किया गया था? सेंस फ्रांसिस को। ऐसी आती है जो गदर पार्टी द्वारा एक पत्रिका का प्रतिपादन किया गया था। उस पत्रिका का नाम क्या था? गदर पत्रिका। कौन सा? गदर पत्रिका। जिसका पहला अंक जो प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? उर्दू में। किस भाषा में? उर्दू में। और दूसरा अंक जो प्रकाशित हुआ था किस में? गुरुमुखी लिपि में। वहीं से फिर गुरुमुखी लिपि में जो छपने लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा जो नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा जो भारतीय नगर भारत में खोजा गया सबसे राखीगढ़ी। डायरेक्ट बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। लेकिन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा? राखीगढ़ी, जो किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा। बताइए, पहली बार है जो किसान आंदोलन को किसने चलाया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। किसान आंदोलन कहाँ से संबंधित था? चंपारण से। नील खेती है जो नीम चंपारण सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। लेकिन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग क्या किया था? अपना चंपारण है जो बिहार में किया था, नील आंदोलन है जो के विरोध में। बताइए, नील आंदोलन के जानकारी, नील किसान के दुर्दशा के बारे जानकारी महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब दिया था? 1916। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। वहीं पर मिले थे, वहीं है जो इनके बारे में जो जानकारी दिया। और फिर 1917 में चंपारण आंदोलन को क्या किया? प्रारंभ किया। ऐसा हुआ कि प्रारंभ किया तो सफलता पूर्वक भी हुआ था, सफल भी रहा था। अब भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। उसके बाद तो फिर है जो क्या हुआ? ट्रेंडिंग में चलने लगे महात्मा गांधी। फिर सब आंदोलन जितना करने लगे सब करीब करीब है जो क्या हुआ? हल्ला कम कीजिए, ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, अगर फुसफुसाहट भी कीजिएगा तो 15 से 20 डेसिबल 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। जब मनुष्य जो फुसफुसाहट मतलब बातचीत करता है धीरे धीरे, तो कितना डेसिबल? 15 से 20 डेसिबल। 15 से 20 डेसिबल। तो सोचिए 15 से 20 डेसिबल और कितना लोग है? कितना? जितना भी है गुना कर लीजिए। सोचिए कि एक डीजे के समान हो जाएगा, पार हो जाएगा, बहुत पार। तो आइए, जो सक्षम है जूता नहीं पहन लेता आगे आ जाइए, अगर आइएगा तो एडजस्ट होइए, आराम से बैठिएगा। लगेगा बल के नीचे में, लेकिन रिलैक्स महसूस हो। वो आएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अगला बताइए, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में। कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में। और बड़ा कर लो, चटाई पूरा बिछा दो। बताइए, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग राजधानी कहाँ बनाया था? विदिशा। कहाँ? विदिशा। कहाँ बनाया था? विदिशा। बताइए, भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने। बताइए, मिनांडर को जो पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र। डेमेटियस और मिनांडर को जो पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और उसी पराजित के उपलक्ष्य में जो अथी है जो अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 गो अश्वमेध यज्ञ कराया था। कहाँ? अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में। जिसका पुरोहित कौन था? पतंजलि था। कौन था? पतंजलि था। 2 गो जो अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग। भरूच स्तूप का भी निर्माण किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने। सांची स्तूप अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कबीर है जो किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर जो शिष्य थे किनका? रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरिजन सेवक संघ की प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला को। घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टी बर्नर्स-ली। टी बर्नर्स-ली। एक्स किरण की खोज रोएंटगेन ने। बताइए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ, 1.672 गुने 10 पर पावर -27 kg होता है। 1.672 गुने 10 पर पावर -27 kg होता है।
बताइए प्रोटॉन है जो परमाणु के कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। नाभिक में कितने कण? 2 कण। कौन कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस पर प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता। क्या होता है? आवेशहीन होता। और नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। ऋण आवेश। कितना ऋण आवेश होता है? 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम के जो बराबर होता है। माइनस 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है ऋण आवेश। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। उसी तरह प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्लस है जो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। बताइए सबसे भारी कण कौन हो गया? सबसे भारी कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लगभग बराबर होता है। लेकिन सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण किया था रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ठोस का सीधे बाष्प में परिवर्तन कौन सा क्रिया? उद्पादन। कौन सा? उद्पादन कहलाता है। सबसे बड़ा है और भारी स्तनधारी कौन सा है? वुलू है। वुलू हेल। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था भारत में। कहाँ? भारत में। बताइए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। किस मिट्टी को? जो रेगुण मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को। किसके? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काली किसके कारण? टिटेनी मैग्नीटाइट के कारण। टिटेनी मैग्नीटाइट के कारण है जो काली मिट्टी का रंग काली होता है। लेकिन लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए योग सूत्र के प्रतिपादन किसने? पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन गौतमी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतमी। संख्या दर्शन के प्रतिपादक कपिल। संख्या दर्शन कपिल। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर मीमांसा बदरायन। वैशेषिक दर्शन कनद। उलूकिया कनद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी है जो कहाँ थी? राजगीर। राजगीर गिरिराज उसी को जो राजगीर। बताइए महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम श्वास है यानी महापरिनिर्वाण है जो कहाँ प्राप्त है? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था? परिनिर्वाण कब हुआ था? 483। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसापुर में। कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो चरक है जो किसके दरबार का थी कवि था? कनिष्क का। किसका? कनिष्क का। बताइए कनिष्क किस वंश का शासक? कुषाण वंश का। बताइए शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने कब किया था? 78 ईस्वी में। बताइए भारत में जो प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना में जो किस संवत का उल्लेख है? विक्रम संवत। किसका? विक्रम संवत। प्रस्तावना मूल संविधान में किस संवत का? विक्रम संवत। लेकिन शक संवत को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया कब? 1957। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। बताइए भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। भारत का तोता अमीर खुसरो। तूते हिंद अमीर खुसरो। तबला का जनक अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो। गजल का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली जगह पर जन्म हुआ था। किनका? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह? शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर। बताइए अमीर खुसरो कितनी है जो राजा के सल्तनत के दरबार तक है जो देखा था? शासनकाल कितने थी शासक का? 8 गो का। कितना? 8 गो को। बलबन से लेकर
मोहम्मद बिन तुगलक तक, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक। इनके गुरु जो थे उस 7 वो सुल्तान का जो शासनकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए डिटो किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टावर ऑफ विक्ट्री की स्थापना किसने बनाया था? टावर ऑफ विक्ट्री की स्थापना जो किसने किया था? हिंदी में विजय स्तंभ, राणा कुंभा ने। चित्तौड़ के जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने? राणा कुंभा ने किया था। पूछने का तरीका देख रहे हैं, हिंदी में लिखा है टावर ऑफ विक्ट्री, लेकिन जो जानिएगा तब ना तो डायरेक्ट है जो इस्तीफा दे देते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं जानते, इस्तीफा अंग्रेजी भी है जो। मतलब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बक्सर का युद्ध 1764 किसके बीच? हाँ, अंग्रेज है जो। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इधर है जो त्रिगुट सेना था। त्रिगुट सेना में कौन था? बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। और दिल्ली सल्तनत का अथी मुगल शासक का जो कौन था? मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट आइए साइंस में। बताइए फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस को। फलों को शीघ्र पकाने में जो किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका? फास्फोरस को। बताइए पेड़ पौधे में जो प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है किसके कारण? एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन के। लेकिन कृत्रिम रूप से पकाया जाता है एसेटिलीन के। किसके? एसेटिलीन से। प्राकृतिक रूप से एथिलीन जो कि पादपीय हार्मोन है, एकमात्र पादपीय हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन? एथिलीन। और कृत्रिम रूप से जो पकाते हैं कौन सा? एसेटिलीन। एसेटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण किसमें प्रयोग किया? वेल्डिंग गैस में। किसमें? वेल्डिंग गैस। बताइए गेहूं का जो सोहू रोग किसके कारण होता है? निमेटोड के कारण। किसके कारण? निमेटोड के कारण। बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब? 1952 में। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था कब? 1952। बताइए मसालों का घर किस देश को कहा? भारत को। मसालों का देश भारत को। कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की। कल्याण सोना किसकी? गेहूं की। कलित था क्वेश्चन, ललित किसका किस्म है? अमरूद का। ललित अमरूद का। कौशल मूंगफली का। मूंग नहीं, मूंगफली का। मूंगफली और मूंग अलग है। मूंगफली का। और एक था क्या? सिंधु था। सिंधु किसका? आम का। बीज रहित आम प्रजाति को क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जया पद्मा कृष्णा उन्नत किस्म है किसकी? धान की। किसका? धान की। बताइए इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की अवस्थित है कहाँ? केरल में। इडुक्की केरल में। इडुक्की परियोजना है जो कहाँ स्थित है? केरल में। बताइए विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा नारियल इंडोनेशिया। बताइए ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ICAR का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जब हम दोहराते हैं तो थोड़ा कम बोलिए ताकि यूट्यूब वाला डिस्टर्ब होता है। कमेंट फिर आता है कि जब आप बोलते हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है आवाज़। शुरू में तो आपको मौका देवे करते हैं, लेकिन जब दोहराते हैं तो फिर यहाँ टान लेता है ना। पीछे लाग तो यहाँ नहीं टान पाता है, लेकिन आगे लग कवर कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था? जय प्रौद्योगिकी से। किससे? जय प्रौद्योगिकी से। वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। इसलिए वहाँ उचित है ही नहीं मौसम, क्योंकि वहाँ गेहूं के उत्पादन के लिए क्या होता है? देखते हैं गाँव देहात में जाते होंगे तो बोलता है कि जितना पाला कुहासा करेगा तो उतना गेहूं ज़्यादा मतलब अथी होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, अथी होता है। तो उसमें जो वहाँ ठंडा होवे नहीं करता। वहाँ जो क्या गर्मी प्रदेश है, तमिलनाडु क्या होता है? गर्मी प्रदेश है। इसलिए वहाँ के लोग क्या होता है? काले काले लोग होते हैं ज़्यादा।
तमिलनाडु एथिलियन जैसा है, वेस्ट इंडीज जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूकेलिप्टस किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा था? दाल पर। और सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर, सबसे ज्यादा गेहूं पर। बताइए कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का। उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक। कॉफी में कर्नाटक। चाय में असम। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन। चाय में उत्तेजक कैफीन। और तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। मतलब भारत में ईख है जो कितने माह में परिपक्व होता है? 12 माह में, यानी 1 साल लग जाता है ईख। हाँ केतारी, केतारिये ईख ही केतारिये को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्वार के लिए जो कितने सेंटीमीटर है जो वर्षा आवश्यक होता है? 30 से 100 सेंटीमीटर। 30 से 100 सेंटीमीटर। एक गाँव जैसे जो गाँव बताइए अलसी है जो किसको कहता है? तीसी को। अलसी किसको कहता है? तीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रयोग नहीं करते हैं, दीपावली तो आइए रहा है, लेकिन वहाँ दिमाग लगाए होंगे सब। एक से एक कौन लाइट आया होगा अभी झाका आसमान में, सब चाइने। कम से कम जो तो अथी करवे करते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं शिक्षित है, तो कम से कम हम लोग भी दिया लेने की कोशिश कीजिए, उससे भी किसी का जो रोजगार चलता, अथी चलता, शुद्ध भी होता। लेकिन चाइना जो हम लोग सबसे दुश्मन अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान के बाद केवल चाइने है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी सामान उसी का खरीदिएगा। कोशिश कीजिए कि दिया खरीदें, कम से कम उससे भी है जो रोजगार किसी का चलता है, पेट पलाता है, उस पर आश्रित होता है। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य जो करता है कौन सा फसल? दलहनी। कौन सा? दलहनी। दलहनी अथी है जो खेत में जो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है? अधिक हो जाता है। इसी कारण में देखे होते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ जो जिस खेत में हाल 3-4 साल से अगर है जो दलहनी कोई फसल लगे, बूट लगा दीजिए, अथी है जो केरा है, मसरी, सब कोई भी दलहनी फसल लगा दिए, और उसमें दोबारा से अगर दूसरा फसल उग जाते हैं, चाहे गेहूँ होता है, जनरली गेहूँ है जो, तब क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में होता है। किसके कारण? वही नाइट्रोजनीकरण के क्षमता उसमें क्या करता है? बढ़ा देता है दलहनी फसल। इसलिए बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर और कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर। बताइए उसके बाद कंप्यूटर लगता है भरा ले। एनालॉग और डिजिटल का संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट भाग जो है किसका है? एडिट का। किसका? एडिट का। BRSSC का अगर जो एसरी अथी पर रहिएगा बढ़ा हुआ डेट पर, तो रजिस्ट्रेशन कम से कम कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं बढ़ा है, परमान अथी पेमेंट का बढ़ा है, आप सबमिट करने का बढ़ा है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं बढ़ा। तो कोशिश कीजिएगा अगर नहीं बना किसी कारण, ऐसे तो जनरली जो एक्टिव है जो तो भरिए दिया होगा, अपवाद में उसको जो नहीं भरा होगा जो आश्रित होगा जो, तो कुछ रजिस्ट्रेशन कम से कम कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं लगा, खाली नाम पता दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर बढ़ते रहिएगा अगर बढ़िए। यानी ऐसा चक्कर में कितना है कि डेट बढ़ गया, अब बढ़ गया तो क्या बढ़ा जो नहीं है, उसमें लिखा हुआ भुगतान करने की शुल्क है जो बढ़ाया जाता है, समर्पित करने का अंतिम रूप से जो सबमिट करने का डेट बढ़ा, रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मतलब आरपीजी का विस्तारित रूप क्या है? रिपोर्ट है जो प्रोग्राम जनरेटर। आरपीजी का फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका का नाम क्या था? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। बताइए वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर।
बताइए असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? नेमोनिक्स। नेमोनिक्स कहते हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? नेमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमोनिक्स। सभी विश्वविद्यालयों में को एक साथ जोड़ने की प्रणाली को क्या कहते हैं? यूजनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजनेट। कलीग था लगता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो चले, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखने थी किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। तो जिस पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखने जो लिखा था किसने? हाँ, टेल नेल्सन ने। किसने? टेल नेल्सन ने की। बताइए बच्चों है जो कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोगों का। किसका? लोगों का। बताइए सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। तो उसी में सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। नहीं आ रहा है और जाइए उस टीचर के पास सब बोलिए पैसा फिर आइए लड़िए रहा तब। हाँ, कोई ऐसा नहीं होंगे जाकि अगर नहीं भी डाले होंगे तो सोच रहे होंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए लेकिन जानकारी और डाले होंगे तो सब तो सर्टिफिकेट बनाइए डाले होंगे जैसे जानकारी रहे। चाहे 3-4 गो उसमें होता है। क्या क्या होता है? एक MS वर्ड होता है, एक PS एक्सेल होता है, एक और कुछ होता है। इस सब चीज़ का भी अगर जानकारी कर लिया तो सरकारी नौकरी में उतनी बहुत काफ़ी है, उतनी ऑफिस में बहुत यूज होता है। बताइए ULS का पूरा नाम क्या है? ULS का पूरा नाम क्या है? यूजर लोकेशन सर्विस। यूजर लोकेशन सर्विस। बताइए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार परिवर्तित हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बताइए पेंडुलम घड़ी है जो तीव्र गति से चलता है किस काल में? शीतकाल में। किस काल में? शीतकाल में। कारण कि उसका लंबाई क्या होता है? कम जाता है, घट जाता है। इसके कारण तीव्र गति से चलता है। किस गति से? तीव्र गति। वही गर्मी के दिन में पेंडुलम की लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस कारण से जो क्या सुस्त गति से चलता है। बताइए जब चंद्रमा जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? पेरिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिजी। उसको उपभू कहते हैं, हिंदी में उपभू। यहाँ चंद्रमा और पृथ्वी का हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी का अलग है, उसको अपसौर उपसौर है जो मार रहे हैं आप लोग 3 जनवरी और 4 फरवरी। वहाँ यहाँ चंद्रमा और पृथ्वी का जो सबसे जो निकट दूरी होता है तो उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में एपोजी कहते हैं, हिंदी में क्या? उपभू कहते हैं। और जब अधिक दूरी होता है तो उसको क्या? अपभू। क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। चलिए आइए लुसेंट में क्या था जी? तो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं जो संस्था थी, महत्वपूर्ण संस्थाएं। इधर उलट लेते। बताइए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किसने किया था? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कब किया था? 1784 में। बताइए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1815 में। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1815। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स कब किए थे? 1784। बताइए वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1825 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। बताइए युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा? हाँ, विलियम डेरेजियो द्वारा। विलियम डेरेजियो द्वारा कब किया गया था? 1826 में। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब? 1826 में, जो विलियम डेरेजियो के द्वारा।
बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828। 1828। फिर आगे चलकर ब्रह्म समाज है जो कई भागों में बट गया था, कई भागों में बट गया था, जिसमें जो ब्रह्म समाज डायरेक्ट पूछेगा तो संस्थापक कौन हो गया? राजा राम मोहन राय 1828 में। उसके बाद है जो ब्रह्म समाज कई भागों में टुकड़ों में बट गया था, उसमें जो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इसी का शाखा ब्रह्म समाज का जो टूट मतभेद होता है ना, दोस्ते में कभी है जो मतभेद होता है तो फिर टूट जाता है, इससे दोस्ती अबरी दोस्तास लग गया दोस्ती तो होता है, तो उसी में जो कुछ चलते हैं जो ब्रह्म समाज टूट गया था, तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। असाधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। और चारों इधर ऑप्शन दे दिया, चारों उधर है जो संस्थापक दे दिया, मिलान करने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो किसके द्वारा? तत्वबोधिनी सभा का, सत्शोधक समाज का नहीं है, ज्योतिबा फुले। सत्शोधक समाज का ज्योतिबा फुले। यहाँ हम बोल रहे हैं क्या? तत्वबोधिनी सभा का। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर कब किए थे? 1839। 1839 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839। 1839। नेक्स्ट बताइए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादाभाई नौरोजी कब किए थे? 1843। 1843। नेक्स्ट बताइए, परमहंस मंडली के संस्थापक परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो कब किए थे? 1840 में। 1840 में। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख कब किए थे? 1840। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख कब किए थे? 1840। 1840। बताइए, रानूमाई मजदायन सभा की स्थापना किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने कब किए थे? 1851। 1851। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का संस्थापक दादाभाई नौरोजी। रामुनबाई मजदायन सभा के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। बताइए, बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले कब किए थे? 1851। 1851 में। 10 गो देखें, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स कब किए थे? 1784। 1784। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1815। 1815। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1825। 1825 में। उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक विलियम डेरेजियो। विलियम डेरेजियो कब किए थे? 1826। 1826। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर कब किए थे? 1839। 1839। उसके बाद क्या था? थी है जो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828। 1828 में। बताइए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादाभाई नौरोजी कब किए थे? 1843 में। 1843। रानूबाई मजदायन सभा के संस्थापक भी दादाभाई नौरोजी कब किए थे? 1851। 1851 में। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली के गोपाल हरि देशमुख कब किए थे? 1840। 1840 में। बताइए, बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले कब किए थे? 1851। 1851। बताइए, मोहम्मदन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ। कौन था? अब्दुल लतीफ कब किए थे? 1863 में। 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां कब किए थे? 1864। 1864।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। हाँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से 3 संस्था देख चुके हैं। एक ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, रामून भाई मजदायन सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। अरे यहाँ क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे। एमजी रनाडे ने कब किए थे? 1867 में। 1867 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इनका सहयोग दिए थे केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे, सब सहयोग किए थे, लेकिन संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कब किए थे स्थापना? 1867। 1867 में। वेद समाज के संस्थापक वेद समाज के कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1867। 1867 में। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले कब किए थे? 1873। 1873। और ज्योतिबा फुले से अभी जस्ट पहले कुछ देखे, बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। बताइए, अलीगढ़ मोहम्मद एलिवेंटर कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां किए थे। कब किए थे? 1875। 1875 में। बताइए, इंडियन लिंक के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इंडियन लिंक के संस्थापक शिशिर कुमार घोष कब किए थे? 1875। 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875। लेकिन महिला आर्य समाज के संस्थापक रामाबाई। क्या था? कल था क्वेश्चन, रामाबाई, पंडित रामाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। हाँ, मैडम ब्लाडी बोस्टक और कर्नल अलकाट। मैडम ब्लाडी बोस्टक और कर्नल अलकाट ने जो किया था, कब किया था? 1875 में। कहाँ किया था? अमेरिका, न्यूयॉर्क में। लेकिन अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया था कहाँ? अडियार। कब बनाया था? 1882 में। और अडियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। और मद्रास पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। कहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, जो इंडियन है जो एसोसिएशन के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है जो सुनेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 1876 में। 1876 में। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना जो किसने किया था? हाँ, यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना 1883 में किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी। किसने? बोमेश चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना किसने? बोमेश चंद्र बनर्जी ने। कब किया था? 1883। 1883 में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओम कब किए थे? 1885। 1885 में किए थे। नेक्स्ट बताइए, जो बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज मेहता, तैलंग और तैवजी। फिरोज मेहता, तैलंग और तैवजी है जो तीनों था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापना कब किए थे? 1885। 1885 में। चलिए फिर से एक बार कर दीजिए, 10 के बाद है जो रिपीट कर देते हैं। 10 तक रिपीट हो गया था, दोबारा 10 के बाद रिपीट। मोहम्मद एग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी कब किए थे? 1866। 1866। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे। एमजी रनाडे कब किए थे? 1867। 1867। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। लेकिन उनका सहयोग दिए थे केशव चंद्र सेन और एमजी रनाडे। कब किए थे स्थापना? 1867। 1867। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले।
अलीगढ़ मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। इंडियन लिंक के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हाँ मैडम ब्लाडी बोस्टक, कर्नल काट, कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट। मैडम ब्लाडी बोस्टक और कर्नल अलकाट। स्थापना किया था न्यूयॉर्क अमेरिका में, लेकिन मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया था आईडीआर मद्रास में। कब बनाया था? 1882, 1882। नेक्स्ट बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओम ने 1885 में। अब बम्बई प्रेसिडेंसी है जो सोसाइटी की स्थापना किसने? एसोसिएशन की फिरोज मेहता, तैलग और तेवेजी। चलिए आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग है जो चैनल को है जो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।